10th से 11th में जा रहे हो और सोच रहे हो कि अब तो रिजल्ट आया नहीं है तो क्या क्या जाए। यस, आप सही जगह आए हो। क्या आप भी कंफ्यूज हो कि कैसे स्ट्रीम सेलेक्ट करें? क्योंकि देखो ये मैटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया ना तो ये आपके पूरी करियर पर इंपैक्ट डाल सकता है। तो सोच समझ कर निर्णय लेना। ओके, सोच समझ कर निर्णय लेना। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? डू और डाई। ओके, सो you have to choose carefully, right? Yes, so इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे that how to choose stream after class 10th. How to choose stream. Yes, so you are watching me on my YouTube channel Humanities Recorded. Myself Deepika Bhardwaj here. You will get amazing content related to humanities. एंड आप एक ऐसे बच्चे हो जो 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो सही दिशा पे हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज किसी से कम नहीं है। चलो, आपको बिल्कुल मेरे चैनल पे इजी वे में हर एक चीज मिलेगी, ठीक है? और जो चाहिए उसके लिए कमेंट करना। चलो, आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन, राइट? स्ट्रीम सिलेक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको पूरे सेशन में आपको ऐसे डिजिटल नोट से, अपने नोट से मैंने देख सकते हो आप, मैंने खुद आपके लिए ऐसे प्रिपेयर करूंगी और करे है, ठीक है? चलो, सो स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें आफ्टर 12th, मूविंग फ्रॉम 10th टू 11th, राइट? यस, सबसे बड़ा सवाल, विच स्ट्रीम? 10th अगर आपकी सही नहीं गई, देखो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है? जब जागो जब वही सवेरा, ये सुनी होगी ना? तो शायद ठीक है ना, एक वर्ड देख लेना। हाँ, तो 10th अगर आपकी थोड़ी डगमगा गई है, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके। 10th की इतनी मायने नहीं रखती, 10th के नंबर सब भूल जाएंगे, इट्स ओके। लेकिन 12th इंपैक्ट डालती है, बिकॉज़ वो आपका लास्ट क्लास होगी आपके सेशन का, और आपको यादगार बनानी है अपनी क्लास 11th और 12th। तो 11th में जो सब्जेक्ट लोगे वही 12th पे, ठीक है, मैटर करेंगे, राइट? तो आपको अच्छे से डिसाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है? तो सबसे बड़ा सवाल है विच स्ट्रीम। एक गलत निर्णय आपका जो करियर है वो आपको खतरे में डाल सकता है। एक गलत निर्णय, बिल्कुल बस एक गलत निर्णय। कैसे 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 कैसे? कंक्लूजन, राइट? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है? सोच समझ कर निर्णय लेना, दिल की सुनना, ठीक है, अपनी सुनना। मैं इस वीडियो में मेन ये वीडियो यूनिवर्सल है, चाहे कोई से बैच के बच्चे देखे, आने वाले 10 साल बाद भी देख लेंगे ना, ये वीडियो यूनिवर्सल है, हमेशा इंप्लीमेंट होगी। इस वीडियो में मेन जो टॉपिक है ना, मेन आत्मा उसको पकड़ना। ये तो सब आपको बताते होंगे कि साइंस में डॉक्टर इंजीनियर है, कॉमर्स में अकाउंटेंट है, बैंक टाइप बिजनेस, राइट? ह्यूमैनिटीज में क्या है? ह्यूमैनिटीज में भाई उनका सुनना मत, जो तुम्हें कहते हैं उन रिश्तेदारों की सुनना नहीं है, ठीक है? जो कहते हैं कि आर्ट्स लेकर क्या करोगे, आर्ट्स तो रद्द लेते हैं, आर्ट्स तो बहुत वीक होती है, आर्ट्स के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है? उनका मुंह बंद करना है, इसलिए आर्ट्स लो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। चलो, अब मैं आपको, ठीक है, और आपने और देखा होगा कि और सब बात करते हैं आर्ट्स में, एक तो यूपीएससी है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, स्कोप स्ट्रीम्स में नहीं होता, स्कोप आप में होता है, ठीक है? स्कोप आप में होता है, ठीक है? अगर कुछ करने की चाहे तो बिल्कुल, एक बच्चा है, मान लो एक ए बच्चा है, उसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, और एक बी बच्चा जिसके पास हर एक रिसोर्सेज है, टैब है, सैंपल पेपर है, बुक है, मोबाइल है, सब कुछ है। तो कौन, लेकिन ए में है करने की लगन, बी में नहीं है करने की लगन, तो बी के रिसोर्सेज तो किसी काम के नहीं है, चाहे अंबानी के रिसोर्सेज क्यों ना हो, चाहे अंबानी के लाइफस्टाइल क्यों ना हो, अगर लगन है तो होगा, ठीक है? तो स्कोप हमेशा स्टूडेंट्स में होता है ना कि, ठीक है? चलो, स्ट्रीम्स जैसे साइंस में होती है पीसीएम, पीसीबी, एमबी, मींस मैथ्स और बायोलॉजी, पीसीएमबी, राइट? पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी। कॉमर्स आपको पता है विद मैथ विदाउट मैथ होता है इसमें, ठीक है? ह्यूमैनिटीज, ठीक है, माय मोस्ट फेवरेट, जिस बैकग्राउंड से मैं हूं, ठीक है, मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूं, आई एम ऑप्टेड ह्यूमैनिटीज, इसलिए मुझे ह्यूमैनिटीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगेन मैं कह रही हूं, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कंटेंट चाहिए, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटेटिव। इनिशियल स्टेजेस में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है? अगर एक वीडियो आपके काम आ रही तो और क्या चाहिए, राइट? तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपको क्या चाहिए और ये भी बताना कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार करूं मैं, राइट? अब देखते हैं हाउ टू चूज स्ट्रीम आफ्टर 10th। स्ट्रीम कैसे चूज करें 10th में, राइट? वेट अ सेकंड, या अब कैसे चूज करें स्ट्रीम? तो सबसे पहले क्या करो, पहला पॉइंट है, ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखना। देखो, जो ये 3 मेन पॉइंट्स बताने जा रही हूं मैं आपको, ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? ये 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। अंडरस्टैंड दी 3 मेन, ठीक है? ये क्या स्ट्रीम हो जो साइंस बेस्ड स्ट्रीम्स है, तो उनको उन बच्चों को देना चाहिए वो जो डॉक्टर, मेडिसिन, जिनका जो इंजीनियर, उस बैकग्राउंड से हो। देखो, ये कुछ नहीं होता डॉक्टर इंजीनियर, मेन पता क्या होता है? मेन क्या है, अगर आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे हो, अगर देखो, आप अगर ऐसे बच्चे हो जिसको कॉन्सेप्ट समझ आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो यार देखो, रहने दो, ठीक है? अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है आपको किसमें, साइंस में, फिर भी इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे साइंस चाहिए, मैं कर लूंगा, तो नो, कोई दिक्कत, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो आप। लेकिन अगर आपसे कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और आप न्यूमेरिक बेस्ड, ठीक है, न्यूमेरिक बेस्ड अगर आप नहीं सोल्व कर पा रहे, क्योंकि पीसीबी में तो मैथ्स होता है ना, तो अगर आपको मैथ्स बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप, अगर आपको मैथ्स बैकग्राउंड चाहिए तो आप साइंस पे डेफिनेटली स्विच कर सकते हो, ठीक है? यू कैन गो थ्रू, ठीक है? तो ठीक है, देखो, ठीक है, जैसे इंजीनियर, ठीक है, देखो सब सोचते होंगे इंजीनियर, नो, साइंस में आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और आपको सर्जरी करनी है, नो, ठीक है? रिसर्चर बन सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होते हैं। अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, अगर आप डेली पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि ना साइंस में टाइम लगता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक बेस्ड प्रैक्टिस होती है, ठीक है? न्यूमेरिक बेस्ड प्रैक्टिस होती है, अगर आप ये कर सकते हो तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, वरना प्लीज इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सबसे पहले ना देखो, लास्ट में एक मेन बात है ना वो, कि अगर ये गलती कर दी तो आपका करियर खराब खतरे में है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी, प्लीज लास्ट तक बने रहना, ठीक है? लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना। अब देखो, अब आते हैं कॉमर्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो इंटरेस्टेड है किसमें, बिजनेस में, बैंकिंग में। अगेन जो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो विद मैथ ले, और जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो विदाउट मैथ ले, ठीक है? अगर आपको मजा आ रहा है, हाँ, अगर ये है ना, देखो, अगर ये है ना कि मान लो 10 में से आपसे 6 से 7 न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं आसानी से, 2 या 3 है ऐसे जो नहीं हो पा रहे हैं, तो ले लो। अगर आपसे ये है ना कि 6 7 सोल्व नहीं हो रहे और सिर्फ 2 या 3 हो रहे हैं, वो भी बेसिक, तो मत लेना प्लीज, ठीक है? फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है? आपको, ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा खिलाने को, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, रिश्तेदार सिर्फ बोलने होते हैं, और ना पीठ पीछे बोल सकते हैं, वो सामने नहीं बोलते, और अगर सामने बोलते भी है ना, अगर सामने बोलते तो इग्नोर करो, ऐसा सोचो कि छोड़ो ना, ठीक है? तो बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, सीए, सीएस, एमबीए फ्यूचर, तो जिनको अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स बनना है जिनको, और जिसको इंटरेस्ट है किसमें, नंबर्स में, न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट्स में, वो क्या करे, डेफिनेटली कॉमर्स ले, ठीक है? अब आते हैं प्यारी प्यारी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम पर, जिसकी मैं, ठीक है, दिस इज दीपिका, योर ह्यूमैनिटीज मेंटर, ठीक है? आई नो ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज अच्छे से देखना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी ऐसे जिसमें कहेंगे इंटरेस्ट से लेना, किसी की मानना मत, सही कह रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो हर कोई नहीं बताते होंगे, लेकिन हर कोई नहीं, ठीक है? चलो, ये बार बार लैग हो जाता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। वन, हाँ, राइट, चलो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, राइट? चलो, पता है भाई, रिश्तेदार को बोलने दो, कह दो कि हाँ बोल दो भाई, बोल लो, इट्स ओके,
पता है आपके रिश्तेदार खुद बहुत वो होंगे अनएजुकेटेड, जो आपको सलाह देते होंगे बिना बात की। आपको अपने दिल की सुननी है, अगेन आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो लेना है, ठीक है। लास्ट में कुछ बातें बताऊंगी वो भी करनी है। ये क्या हो गया, वेट सेकंड, राइट। आपको क्या करना है, ठीक है, अपने दिल की सुननी है। देखो बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वे अपने समाज के आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। पता है ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्ट करते हो ना, जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर आपने तीसरा पढ़ा, फिर आपने चौथा पढ़ा, तो अगर आप चौथे चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर कनेक्ट कर पा रहे हो ना अच्छे से, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बनाए। आपको इसको पढ़ना नहीं है, इसको जीना है। और वो लोग कौन है, पता नहीं कौन है, जो कहते हैं कि बिना पढ़े पास, राइट। ये सब एक बार ना करके देखो, और मैं चैलेंज करती हूँ कि ना फुल नंबर लाके दिखाओ। मतलब देखो मेहनत करके तो आ जाएंगे, लेकिन बिना पढ़े फुल नंबर लाके दिखाओ। जब मानो बिना पढ़े फुल नंबर लाके दिखाओ। पता है इस सब्जेक्ट में ना बहुत मेहनत लगेगी, बहुत। देखो अगर तुम पूरे साल पढ़ोगे ना कोई वो नहीं है, लेकिन लास्ट में जब तुम अच्छे से स्ट्रेटेजिकली चलोगे ना, टाइम मैनेजमेंट, देखो तुम ना कम से कम 1000 घंटे अप्रोक्स मान लो एवरेज 1000 घंटे के आसपास पढ़ते हो पूरे साल का, कह रही हूं पूरे साल में। लेकिन ये 1000 घंटे मायने नहीं रखते, वो 3 घंटे मायने रखते हैं पेपर के। उसमें अगर तुमने आर्ट्स में प्रेजेंटेशन अच्छे से करा, देखो नॉलेज, पता है नॉलेज तो मेरे में बहुत है, लेकिन मेरे पेपर छूट जाता था। इसलिए मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस चीजें बताऊंगी आपको, जो मैंने मिस्टेक करी वो नहीं करनी आपको, ठीक है। तो आर्ट्स, अगेन ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इसके लिए बेस्ट क्या होता है, जैसे टीचिंग में जाना लो, उन लोगों को बताओ कि जो देश का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ना वो हमारी वजह से चल रहा है। अगेन यूपीएससी, सिविल सर्विस, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की सबसे खास बात क्या है, इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है। किसी इंसान को मान लो इंजीनियर, उसको मेंटल बीमारी होगी ना, वो साइकोलॉजिस्ट ही समझ पाएगा, नो डाउट डॉक्टर भी करेगा। भाई देखो मैं वो नहीं कह रही किसी चीज को, मैं वो नहीं कह रही, मैंने बस तुम्हें ह्यूमैनिटीज की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, कितना मायने रखता है ये। क्योंकि ना इवन पेरेंट्स भी कहते हैं ये कि ना आर्ट्स एक बहुत बेकार सब्जेक्ट है, मतलब तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके कभी साइंस मत लेना, किसी के प्रेशर में आके। मैं बताती हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि साइंस बच्चे क्यों लेते हैं, ठीक है। भाई मैं सबको वो नहीं कर रही, ठीक है। मतलब आर्ट्स को यार वो मत समझो। अगेन जनरलिज्म, ठीक है। सब्जेक्ट्स हो गए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, माय फेवरेट, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर, ठीक है। एंड मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स पूरी कवर करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया इसमें, ठीक है। नीड्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, देखो अगेन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग लगती है, कितना समझ पा रहे हो आप चीजों को, प्लस में राइटिंग। पता है ह्यूमैनिटीज में ना राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो राइटिंग है। अगर राइटिंग नहीं कर पाए ना तो आपको नंबर कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। यही चीज ना यूपीएससी में काम आती है। यूपीएससी में ना नॉलेज इतनी वो नहीं करती जितना, देखो नो डाउट नॉलेज करती है यार, किसने कहा, मैं ये नहीं कह रही यार, मेरी भावना को समझो। यूपीएससी में नो डाउट नॉलेज करती है, लेकिन लिखना आना चाहिए, ठीक है। वो सुनाओगे ना आपने, वो सुनाओगे ना आपने कि देखो इतना वो नहीं, नॉलेज मैटर नहीं करती, लिखना आना चाहिए, लिखना। अगर आप अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो हाउ टू डिसाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे डिसाइड करें। तो अब सबसे पहले अपने आप से पूछो तुम क्या एंजॉय करते हो, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। साइंस की जो इक्वेशन होती है NaCl, ठीक है। और या फिर तुम बिजनेस आइडियाज, एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, इकोनॉमिक, ठीक है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पैसों का लेन देन, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो ये कॉमर्स लो, ठीक है। और अगर तुम्हें स्टोरीज पढ़ना पसंद है, सोसाइटी पीपल के बारे में, अपने हिस्ट्री पास्ट के बारे में जानना पसंद है, पास्ट से कैसे चीजों को सीखा जाए वो पसंद है, तो यू विल डेफिनेटली गो द ह्यूमैनिटीज, ठीक है। व्हाट एम आई गुड एट, क्या मैं मैथ्स में गुड हूं तो ले सकते हो पीसीएमबी या पीसीएम, ठीक है। पीसीएम, हाँ। अगर आप राइटिंग में गुड हो तो डेफिनेटली आर्ट लो, ठीक है। राइटिंग, ठीक है, मेमोरी, थ्योरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये क्या आर्ट्स। और ये देखो कि क्या गोल क्या है मेरा, 12th के बाद करना क्या है मुझे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने हैं या नहीं, प्रोफेशनल कोर्स करने हैं या नहीं, ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। अगर ये करी ना तो प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, चलो ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करनी है। चूजिंग स्ट्रीम बिकॉज फ्रेंड्स शोज इट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब आए ना मेन मुद्दे पे। अगर आप पहला पार्ट स्किप कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पार्ट स्किप मत करना। अगर आप स्ट्रीम को चूज कर रहे हो क्योंकि आपके फ्रेंड ने लिया तो ये बहुत गलत बात है। आप अपने करियर को खतरे में डाल रहे हो, करियर को खतरे में डाल रहे हो, करियर को खतरे में डाल रहे हो। चूजिंग बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स, सिर्फ मार्क्स पे देख रहे हो, ये देख रहे हो कि साइंस रहने देती हूँ, आर्ट्स में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ये सोचकर क्या आसान है। नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें आगे जाना है ना वो लो। पेरेंट्स प्रेशर विदाउट योर इंटरेस्ट, भाई प्लीज कैसे कैसे करके पेरेंट्स को कहो, ठीक है। पेरेंट्स प्रेशर, इस पेरेंट्स की सब बात मानो, लेकिन करियर के उसमें ना प्लीज पेरेंट्स की मत मानो, ठीक है। थिंकिंग आर्ट्स हैज नो फ्यूचर, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ है ये, सबसे बड़ा मिथ है। इसको तोड़ना है, तोड़ना है इसको हम सबको मिलकर, ठीक है। तोड़ना है, ठीक है। आर्ट्स हैज नो फ्यूचर, पता नहीं लोग क्या क्यों देते हैं ऐसा। ये सिंपल स्ट्रीम मैचिंग गाइड इंटरेस्ट, बेस्ट स्ट्रीम डॉक्टर इंजीनियर साइंस और बिजनेस फाइनेंस कॉमर्स के लिए, और जो यूपीएससी टीचिंग एंड सोशल वर्क होता है वो आर्ट्स के लिए। कंफ्यूज हो अभी भी, आर्ट्स में बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते हैं। अब इंपॉर्टेंट रियलिटी बताऊं, देखो इंपॉर्टेंट रियलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रियलिटी लास्ट है, बस हमेशा याद रखना जीवन में नो स्ट्रीम इज गुड और बैड, कोई स्ट्रीम बैड और गुड नहीं है, कोई स्ट्रीम बैड गुड नहीं है। स्कोप इंसान में होना चाहिए। सक्सेस डिपेंड्स ऑन, सक्सेस डिपेंड करती है किस पर, सक्सेस डिपेंड करती है इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट किसमें आपको, आप ज्यादा एफर्ट किस पे लगा पा रहे हो। अब जाना है आपको कन्याकुमारी, ट्रेन पकड़ रहे हो आप मुंबई की, तो क्या बात हुई है, कुछ लॉजिक है इसका। अगर आपको जाना है मुंबई तो आप क्यों जाओगे कन्याकुमारी, जाना है कश्मीर तो क्यों जाओगे कन्याकुमारी, कश्मीर में जाओगे, राइट, कश्मीर के पास से जाओगे। तो एफर्ट, इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी, किसमें कंसिस्टेंट हो आप। देखो मेरा ना सब्जेक्ट मुझे हिंदी में वो आता था क्योंकि इसमें लिखना पड़ता था, ठीक है। तो हिंदी में मैंने फिर एफर्ट्स डाले थे, लेकिन इतने नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं थी हिंदी में। तो कंसिस्टेंसी जिसमें हो ना वो लो, ठीक है। मुझे हिंदी नहीं लेना था लेकिन इट्स ओके, ठीक है। मुझे तो यार जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वो मेरे रोम रोम में बसता है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, सोशियोलॉजी भी बहुत पसंद है, ठीक है। मेरे लास्ट में पढ़ते थे अच्छे मार्क्स आते थे, सब कहते थे कैसे पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो। अब मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊं, नहीं पढ़ती थी यार। Even art students can become IAS officers, even commerce students can enter technical business, even science students can switch careers later, ठीक है। With this, thank you so much. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बुरा लगे, देखो हमें ना डिवाइड नहीं होना स्ट्रीम से, हमें यूनाइट रहना, ठीक है। यूनिटी, ठीक है। चलो ये सब आज के लिए इतना ही था। अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। ओके चलो बाय, राधे राधे, थैंक यू, ठीक है।